Good morning, dear student. Welcome to computer class. Today we will start a new topic that is inserting an image. अब हम जानेंगे कि कैसे फोटोशॉप में कैसे एक इंसर्ट करें इमेज को। उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 में पहले आप सेलेक्ट करिए फाइल, फिर जाइए प्लेस एम्बेडेड में। फिगर 10.7 में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, इसको आप क्लिक करिए। स्टेप 2 में द प्लेस एम्बेडेड डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, इसका एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट एन इमेज बाय टाइपिंग इट्स नेम इन फाइल नेम बॉक्स। आप फाइल नेम बॉक्स में आप इमेज को सेलेक्ट करिए, नहीं तो आप वहाँ पे टाइप करिए, फिर क्लिक करिए प्लेस में। फिगर 10.8 में ये डायलॉग बॉक्स अपीयर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्लेस एम्बेडेड डायलॉग बॉक्स। स्टेप 3 में द इमेज विल अपीयर इन सॉर्ट ऑफ अ ग्रिड। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज अपीयर हो चुकी है। क्लिक करिए, ड्रैग करिए इमेज को टू द पॉइंट वेयर यू वांट टू प्लेस इट, जहाँ आपको प्लेस करनी है ड्रैग करके वहाँ पे क्लिक करके करिए। स्टेप 4 में क्लिक कॉमेट, क्लिक करिए कॉमेट में ऑप्शन बार या फिर प्रेस एंटर कर दीजिए। फिगर 10.9 में आप देख सकते हैं ये आपका फिगर जो भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है आपकी इमेज। सेलेक्शन टूल्स, अब यहाँ पे हम कैसे सेलेक्ट करें टूल्स यहाँ पे फोटोशॉप में, अब हम ये जानेंगे। सेलेक्शन टूल्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट एन इमेज और अ पार्ट ऑफ इट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन लाइक मूव, एडिट और रीटचिंग। सेलेक्शन टूल्स से आप कोई भी इमेज का पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं या फिर उसमें एडिट रीटचिंग कर सकते हैं। देयर आर वेरियस सेलेक्शन टूल्स इन फोटोशॉप। पहला है आपका रेक्टेंगल मार्क यू टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन इमेज और अ पार्ट ऑफ इट इन रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, elliptical और अ रो कॉलम दैट इज इन 1 पिक्सल वाइड। ये आपका टूल सेलेक्ट करेगा कोई भी इमेज का रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में। फिगर 10.10 में आप देख सकते हैं डॉटर शेप में एक रेक्टेंगुलर इमेज में दिख रहा है। स्टेप 1 पहले आप ओपन करिए इमेज को। स्टेप 2 में क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर मार्कर टूल इन द टूल पैनल। टूल पैनल में जा कर के रेक्टेंगुलर मार्कर टूल को सेलेक्ट करिए। आपका एक प्लस तरीके का साइन अपीयर आएगा। द कर्सर अपीयर हैज़ अ क्रॉस हेयर प्लस साइन। ये आपका कर्सर अपीयर ऐसे करेगा कि रेक्टेंगुलर शेप में होगा। स्टेप 3 में टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द इमेज, जो भी आपको पार्ट ऑफ द इमेज आपको करना है वहाँ पे सेलेक्ट करिए। प्लेस द कर्सर ऑन इट, ये कर्सर वहाँ प्लेस करिए। क्लिक और होल्ड करिए लेफ्ट माउस बटन को, फिर ड्रैग कर दीजिए उतने पार्ट को इमेज के। स्टेप 4 में अ डैश बॉर्डर मार्क यू विल अपीयर। स्टेप 4 में आप देख सकते हैं डैश करके बॉर्डर अपीयर होगी उस पोर्शन में जो आप सेलेक्टेड किए हैं। नाउ यू कैन कट, कॉपी और डिलीट दिस सेलेक्टेड पार्ट ऑफ दिस इमेज। आप ये जो सेलेक्टेड पार्ट जो इमेज हुआ वहाँ से आप कट भी कर सकते हैं या फिर कॉपी या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं उतने पार्ट को। लेसो टूल, लेसो टूल इज़ अ bunch of 3 very useful tool used for free hand selection। ये ज़्यादातर टूल्स आपका फ्री हैंड सेलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। These are लेसो टूल, polygonal tools, lasso tool and magnetic lasso tool। Using lasso tool, स्टेप 1 ओपन एनी इमेज, कोई भी इमेज ओपन करिए, क्लिक करिए lasso tool में टूल पैनल से। स्टेप 2 में टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द इमेज, जो भी आपको इमेज को सेलेक्ट करना सेलेक्ट करिए। प्लेस द कर्सर ऑन इट, क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर, क्लिक करिए और ड्रैग करके माउस पॉइंटर को अराउंड द पार्ट ऑफ द इमेज एंड मार्क द सेलेक्शन, और वहाँ से आप मार्क कर दीजिए सेलेक्शन को। फिगर 10.11 में आप देख सकते हैं। स्टेप 3 में रिलीज द माउस एट द एंड पॉइंट, जो भी आपका माउस है वहाँ पे एंड पॉइंट तक रिलीज कर दीजिए। टू कंप्लीट द सेलेक्शन सिंपली रिटर्न टू द स्पॉट वेयर यू बिगिन एंड रिलीज योर माउस बटन। आपको अपना कंप्लीट करना है सेलेक्शन, तो आपको अपना माउस बटन को जो आपने क्लिक किया उसे आप छोड़ दीजिए, तो आपका वो सारा सेलेक्टेड हो जाएगा।
If you do not release the mouse button, Photoshop will automatically close the selection for you. अगर आप माउस बटन नहीं रिलीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये फोटोशॉप सेलेक्ट कर देगा by drawing a straight line from the point where you release your mouse button to the point where you begin. Magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool is an edge detection tool. ये आपका एक edge detection tool है. जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं फ्लावर्स के एज को ये डिटेक्ट किया है, मीनिंग दैट इट एक्टिवली सर्च फॉर द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज़ यू आर मूविंग अराउंड इट. ये ज़्यादातर एज को ही सेलेक्ट करेगा. देन स्नैप द सेलेक्शन आउटलाइन टू द एज एंड क्लिंग टू इट लाइक अ मैग्नेट. टू यूज़ magnetic lasso tool, follow the step given below. Open any image. Click on the magnetic lasso tool in the tool panel. आप सबसे पहले क्लिक करिए magnetic lasso tool में. Step 2 में to select the required part of the image, place the cursor on it. वहाँ पे आप प्लेस करिए अपना कर्सर, फिर क्लिक करिए, फिर ड्रैग करिए माउस पॉइंटर को. जो भी इमेज आपको पार्ट को सेलेक्ट करना है वहाँ पे मार्क करिए. यू विल नोटिस दिस टूल ड्रैप फास्टनिंग पॉइंट अलोंग द एज. ये सारा जो एज है वो आपका सेलेक्टेड कर लेगा. स्टेप 3 में कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल यू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट और डबल क्लिक एट द एंडिंग पॉइंट और ऑब्जर्व द सेलेक्शन. आप ये प्रोसेस तब तक करिए जब तक ये स्टार्टिंग पॉइंट और डबल क्लिक करके एंडिंग पॉइंट में ना हो जाए, तब तक आप करते रहिए. या आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं सेलेक्शन. फिगर 10.12 में क्विक सेलेक्शन टूल. दिस टूल इज़ यूज फॉर क्विक सेलेक्शन. ये टूल आपका क्विक सेलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. हैज़ यू ड्रैग द माउस, the selection expand outward and automatically find and follow defined edge in the image. It is used for selecting the part of the image that require great precision. To use this tool, follow the step given below. आपको ये टूल यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्विक सेलेक्शन टूल को क्लिक करिए. स्टेप 2 में ड्रैग करिए अपने माउस को जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है. फिगर 10.3 में आप देख सकते हैं यूज़ ऑफ क्विक सेलेक्शन टूल को. मैजिक वैन टूल. मैजिक वैन टूल का यूज़ कैसे हम करेंगे? व्हेन यू क्लिक ऑन एनी एरिया इन द इमेज विद द मैजिक वैन टूल, फोटोशॉप लुक एट द टोन. जो आपको फोटोशॉप है वो एक टोन के तरह दिखाई देगा. एंड कलर ऑफ द एरिया यू क्लिक ऑन एंड सेलेक्ट पिक्सल. फिर कलर जो भी एरिया उसमें क्लिक करिए, फिर सेलेक्ट करिए पिक्सल that share the same color and brightness value. In Magic Wand tool, there is a tolerance option that tells Photoshop how different in tone. ये आपका ऑप्शन दिखाएगा कि कितना डिफरेंट है आपका टोन और कलर पिक्सल. कैन बी फॉर्म द एरिया यू क्लिक ऑन फॉर इट इंक्लूडेड इन द सेलेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सेट टॉलरेंस ऑप्शन वैल्यू एट 64, अगर आपने किया टॉलरेंस ऑप्शन में, द फोटोशॉप विल सेलेक्ट एनी पिक्सल दैट आर द सेम कलर हैज़ द एरिया यू क्लिक्ड ऑन. फोटोशॉप भी सेलेक्ट करेगा उतना ही पिक्सल कलर का, प्लस एनी पिक्सल दैट आर अप टू 62 शेडर्स डार्कर और शेडर ब्राइटर. जहाँ तक है आपका फोटोशॉप 64 पिक्सल भी सेलेक्ट करेगा, साथ ही साथ शेडर्स भी और ब्राइटर भी. टू यूज़ मैजिक वैन टूल, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो. यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टेप. क्लिक ऑन द मैजिक वैन टूल, द पॉइंटर चेंज इनटू द वैन. यहाँ पे सिंबल आपको दिखा रहा है. स्टेप 2 में क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ द इमेज, ऑल द एडजेंस एरिया ऑफ पिक्सल हैविंग द सेम कलर विल बी सेलेक्टेड. ये सारे आपके एडजस्ट एरिया के जो पिक्सल है सेम कलर के सेलेक्टेड हो जाएंगे. क्रॉप टूल आपका यूज़ क्रॉप के लिए किया जाता है. दिस टूल इज़ यूज टू रिमूव अनवांटेड पार्ट ऑफ द इमेज. जो आपको इमेज में नहीं चाहिए आपको क्रॉप करके हटा देता है टूल. इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ स्पेसिफाइड एरिया दैट यू वांट टू फोकस एंड वर्क ऑन. टू यूज़ क्रॉप टूल, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो. सेलेक्ट द क्रॉप टूल. सबसे पहले सेलेक्ट करिए क्रॉप टूल को टूल्स पैनल में. स्टेप 2 में क्लिक एंड ड्रैग
to select the part of the image you wish to keep. Step 3 में adjust the cropping handle if necessary. The selected part of the image with the selection is known as the cropping area. This area outside the cropped area is dark and is known as the shield. Press enter to crop the image. Alternately, you can double click the image. जो आपने यहाँ पे crop किया है वो image आपकी हट जाएगी इसमें से, image से.